हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं, हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबी वीडियो होने वाली है। देखते हैं कितनी देर की ये वीडियो बनती है। लगभग 23 पेजेस हैं और मैंने कोशिश की है कि सभी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड कर सकूं। अगर फिर भी कुछ एक दो रह जाती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे और उसके अंदर उनको कंप्लीट कर लेंगे। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपकी जो लेटेस्ट वाली हैं वो भी और जो पुरानी हैं वो भी, जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो सभी मैंने इस वीडियो में लाने की उनको कोशिश की है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा वेलफेयर स्कीम्स में फ्रेंड्स, वेलफेयर स्कीम चलाई क्यों जाती है? ताकि क्या हो सके, कुछ ना कुछ समाज का, हमारे राज्य का कुछ ना कुछ भला हो सके, कल्याण हो सके। ठीक है, तो उसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास जो हमने योजना ली है वो कौन सी है? भावांतर भरपाई योजना। कौन सी योजना है? भावांतर भरपाई योजना। जो भावांतर भरपाई योजना है फ्रेंड्स, कब स्टार्ट हुई थी? सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि ये स्टार्ट कब हुई थी। तो कब स्टार्ट हुई है? 30 दिसंबर 2017 को भावांतर भरपाई योजना को स्टार्ट किया गया है। 30 दिसंबर 2017। फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए, भरपाई यानी किसी चीज़ की भरपाई करना, किसी चीज़ को कवर करना। तो फसलों का जो मूल्य घाटा है उसको कवर करने के लिए क्या की गई है? भावांतर भरपाई योजना चलाई गई है। भरपाई से याद रखेंगे कि कवर करना, भरपाई मतलब किसी चीज़ का भरपाया करना, किसी चीज़ को भरपेट करना, यानी उसको कवर करना। ठीक है, कि जो फसलों को जो मूल्य के जो घाटा होता है उसको कवर करने के लिए ये योजना चलाई गई है। शुरुआत में इसके अंदर 4 फसलें इंक्लूड थी: आलू, प्याज, टमाटर एंड फूल गोभी। कौन कौन सी? आलू, प्याज, टमाटर एंड फूल गोभी। लेकिन अभी 46 हो चुकी हैं। रुपये 48,000 से 50,000 प्रति एकड़ आमदनी। ये जो योजना है ये क्या सुनिश्चित करती है कि 1 एकड़ से 48,000 से 48,000 से 56,000 तक, 48,000 से 56,000 तक एक जो जमीन का जो टुकड़ा है 1 एकड़ का, उससे इतनी क्या आ सके? आमदनी आ सके। बाजरे की फसल को शामिल करने वाला हरियाणा फर्स्ट राज्य है भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत। हरियाणा सरकार द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्र के 25% हिस्से को बागवानी के अंतर्गत लाने पर विशेष बल दिया जाएगा। पेरिस की तकनीक के आधार पर गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय सब्जी एंड फल बाजार स्थापित करेगा। जो हरियाणा है फ्रेंड्स, वो क्या करेगा कि जो पेरिस है, फ्रांस की जो राजधानी है, उसकी तकनीक के आधार पर जो गन्नौर सोनीपत में है उसके अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सब्जी एंड फल बाजार स्थापित करेगा। नीदरलैंड की तर्ज पर बागवानी खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में एक फूल बाजार भी शुरू किया जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसी के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो MSP है, वो भी भावांतर भरपाई योजना का ही एक पार्ट है कि जो कोई भी फसल है, कोई भी जो सब्जी है, फल है, उसका एक जो न्यूनतम जो मूल्य है वो डिसाइड किया गया है। नेक्स्ट स्कीम आ जाती है ई अधिगम योजना। नेक्स्ट स्कीम फ्रेंड्स क्या आ जाती है? ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना क्या कहती है फ्रेंड्स? तो ई अधिगम जो कार्यक्रम था वो 1 मई से 5 मई तक चला था। तो आप लोग अगर आपसे पूछते हैं कि ई अधिगम योजना, तो आपको 1 मई भी मिल सकता है ऑप्शन में, 5 मई भी मिल सकता है। ठीक है, कहाँ से शुरू की गई? रोहतक MDU से शुरू की गई। इसके अंदर क्या है? ई अधिगम योजना के अंदर जो टैबलेट हैं वो फ्री प्रोवाइड किए जा रहे हैं, फ्री में टैबलेट बांटे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसको जो लागू करने का जो लक्ष्य है वो केंद्र ने तो रखा है 2030 तक, लेकिन हरियाणा बोल रहा है कि मैं 2025 तक ही इसको स्थापित कर लूँगा, इस लक्ष्य को अचीव कर लूँगा। जो नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, जो कि कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। उसको 2025 तक का टारगेट हरियाणा लेकर के चल रहा है। और ई अधिगम योजना के अंतर्गत जो टैबलेट हैं वो फ्री प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट योजना आ जाती है फ्रेंड्स हरियाणा मुफ्त लैपटॉप। कि हरियाणा में जो मुफ्त लैपटॉप है 2023 से शुरू करने जा रही है हरियाणा सरकार इस वाली योजना को। 10वीं कक्षा की राज्य बोर्ड परीक्षाओं में 90% से अधिक अंक जिस विद्यार्थियों के आएंगे उनकी फिर मेरिट बनेगी और उनको फिर मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जो कैंडिडेट होगा वो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और 500 लैपटॉप वितरित किए जाएंगे। 90% से जितने भी बच्चों के ज़्यादा नंबर है उनका फॉर्म एप्लीकेशन वगैरह कुछ भरवा करके और उसको मेरिट के आधार पर जो 500 लैपटॉप है 500 बच्चों को दिए जाएंगे। लैपटॉप पर मनोहर लाल खट्टर की तस्वीर रहने वाली है। लैपटॉप पर 1 साल की गारंटी और वारंटी रहने वाली है।
फ्रेंड्स नेक्स्ट योजना हमारी आ जाती है सेहत योजना। सेहत योजना 5 सितंबर 2022 को शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 5 सितंबर 2022 को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहाँ से शुरू किया था इसको? पंचकूला से। किसने शुरू किया था? हरियाणा के राज्यपाल ने शुरू किया था, जो कि कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। कहाँ से शुरू किया था? पंचकूला से शुरू किया था। किस कार्यक्रम के तहत शुरू किया था? आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू किया था। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। जिस तरह से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो आपको ये सभी योजनाएं याद भी हो जाएगी। साथ में आप लोग नोट्स बना लीजिए, पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग पहले से कहीं से पढ़ चुके हैं तो इस वीडियो से आपका अच्छा खासा रिविजन होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और आप फ्रेंड्स जो मेरे न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो EVS और जो रोड सेफ्टी है वो हमारे चैनल पर कंप्लीट हो चुकी है। अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ से जा करके उनको देख सकते हैं। साथ में ही EVS, रोड सेफ्टी और CDP के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 9991660135 नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके इंक्वायरी ले सकते हैं। और आप फ्रेंड्स एक बात और क्लियर कर देती हूँ, आप लोग पूछते हैं कि जो नोट्स हैं वो हिंदी मीडियम में है या इंग्लिश मीडियम है, तो मोस्टली चीज़ें हिंदी मीडियम में है फ्रेंड्स। बिल्कुल कुछ जो 1-2 पॉइंट्स हैं, जो 1-2 टर्म्स होती हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आती हैं, वही इंग्लिश में डाली गई हैं। आप लोग पता नहीं क्यों इतना पैनिक करने लगते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हम आगे क्या पढ़ रहे थे? सेहत योजना पढ़ रहे थे। सेहत योजना 5 सितंबर 2022 से शुरू की गई। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर श्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुरू की। कहाँ से शुरू की? पंचकूला से शुरू की। किस कार्यक्रम के तहत शुरू की गई? आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत शुरू की गई। इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? आगामी शैक्षणिक स्तर में 2 साल में 2 बार 25 लाख स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। डाटा जो होगा उसको उपचार पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी स्थान पर बच्चे का डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट आती है संत महापुरुष विचार प्रसार योजना। संत महापुरुष विचार प्रसार योजना, महापुरुषों और गुरुओं की जयंती बनाने की परंपरा आरंभ की गई है। राज्य में सिख गुरु को समर्पित संग्रहालय बनाने की घोषणा भी की गई है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाती है आस। आस फ्रेंड्स क्या है? ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम है ये भी किसने शुरू किया है? हमारे जो CM हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने शुरू किया है। ऐसा सिस्टम लॉन्च करने वाला हरियाणा फर्स्ट राज्य बना है। सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समय अवधि की जानकारी नागरिकों को तक पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के लिए हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल है। याद रखेंगे, हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है? संजीव कौशल। आज की जो फुल फॉर्म है ऑटो अपील सॉफ्टवेयर सिस्टम है। ये इस तरह का सिस्टम करने वाला हरियाणा फर्स्ट राज्य बना है। जो सेवा का अधिकार अधिनियम है उसके तहत जो भी सेवाएं दी जाती हैं उनकी जो समय अवधि की जो जानकारी है वो नागरिकों तक पहुंचाने के लिए ही इस सिस्टम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाता है नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना का शुभारंभ। तो जो नशा मुक्त जो अभियान है, नशायुक्त अभियान की कार्य योजना, इसका जो शुभारंभ है 26 जून 2022 को हुआ। 26 जून 2022 को हरियाणा के CM ने किया। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स नशा मुक्त अभियान में कि जो नशे से ग्रसित व्यक्ति है उसकी पहचान कर उसको उचित परामर्श और चिकित्सा देकर उसका क्या किया जाएगा? पुनर्वास किया जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो चीज़ें याद रखनी है, प्रयास व साथी। क्या याद रखेंगे? प्रयास व साथी 2 ऐप लॉन्च की गई है। जो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयास व साथी जो ऐप है वो किस अभियान से रिलेटेड है? तो किस अभियान से रिलेटेड है? नशा मुक्त अभियान से रिलेटेड है। ओके, याद रखेंगे। एक चीज़ और भी याद रखनी है, जो धाकड़ कार्यक्रम है वो भी किससे रिलेटेड है? नशा मुक्त अभियान योजना से रिलेटेड है। धाकड़ कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स? जो स्कूल और कॉलेज है वहाँ पर धाकड़ कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। किस लिए? नशा मुक्त अभियान से ही रिलेटेड है ये भी। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है नगर दर्शन पोर्टल। अब जो नगर दर्शन पोर्टल है फ्रेंड्स वो कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया। याद रखना, नगर दर्शन पोर्टल 13 अप्रैल 2022 को शहरी स्थानीय निकाय के संपूर्ण रिकॉर्ड को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपडेट करने के लिए, जो शहरी स्थानीय निकाय है उनका जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करने के लिए नगर दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आ जाती है बुनियाद योजना। बुनियाद योजना 30 जून 2022 को लॉन्च की गई है। पंचकूला से लॉन्च की गई है। कहाँ से लॉन्च की गई है? पंचकूला से। बुनियाद कहाँ से लॉन्च की गई है? पंचकूला से। शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं महावीर सिंह, उन्होंने इसको लॉन्च किया है।
सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग दी जाएगी और ये जो कोचिंग है ये 9वीं कक्षा से ही शुरू हो जाएगी। बुनियाद योजना किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स? बुनियाद यानी जहाँ से क्या पड़ेगी, नींव पड़ेगी। नींव कहाँ से पड़ती है? बच्चों से। तो बच्चों को क्या देंगे? कोचिंग। कोचिंग देने से वो क्या करेंगे? जो बच्चे वो करेंगे उनकी बुनियाद क्या हो जाएगी? मजबूत हो जाएगी। तो याद रखना बुनियाद किससे रिलेटेड है? स्कूली शिक्षा, स्कूली जो बच्चे हैं उनको फ्री जो कोचिंग है वो फ्री दी जाएगी। ठीक है। किसने लॉन्च की है? शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त महासचिव हैं महावीर सिंह जी, उन्होंने लॉन्च की है। कहाँ से लॉन्च की है? पंचकुला से लॉन्च की है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सरचार्ज माफ़ी योजना। क्या आ जाती है? सरचार्ज माफ़ी योजना। नाम से ही क्लियर है कि जो सरचार्ज है उसको क्या कर दिया गया है? माफ़ कर दिया गया है। कब शुरू की गई? 2022 में। क्यों शुरू की गई है? कि जो बकाया जो बिल है, लोग बिजली खर्च कर लेते हैं लेकिन उनका बिल नहीं भरते हैं, तो बकाया बिल के भुगतान के लिए शुरू की गई है। 31 दिसंबर 2021 तक जो बकाया बिल है उसका भुगतान किया जाएगा। अगर एक बार में सारी राशि को चुका देते हैं तो 5% की एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट मिलेगा, या फिर उसको आप लोग 3 किस्तों में उसको जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वेस्ट से बेस्ट। जो वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है उससे क्या बनाएं? बेस्ट बनाएं। ये किसकी एक पहल है? एनडीआरआई करनाल से इसको शुरू किया गया है। एनडीआरआई करनाल की एक पहल है कि गाय के गोबर से क्या बनाई जाएंगी? मूर्तियाँ बनाई जाएगी, जिससे क्या बढ़ेगा? स्वरोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पशु गर्भधान में सहायता के लिए महिषी सी मित्र ऐप लॉन्च की गई है। ये भी आपको याद रखना है कि जो महिषी सी मित्र है, महिषी जो मित्र ऐप है वो किससे रिलेटेड है? पशु गर्भधान से रिलेटेड है। ओके। नेक्स्ट आ जाती है चिराग योजना। गरीबी बच्चों को सरकारी खर्च पर निजी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 से कम है, उनके जो बच्चे हैं उनको जो प्राइवेट स्कूल है उनके अंदर जो सरकारी स्कूलों में जो खर्चा होता है उसके अंदर उसको पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक पोर्टल है जो कब लॉन्च किया गया था? 7 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। इसके अंदर क्या किया जाता है? किसान का पंजीकरण, फसल का पंजीकरण, खेत का ब्यौरा एंड फसल का ब्यौरा इस पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड होता है। किसान का, फसल का, उसका खेत का ब्यौरा और फसल का ब्यौरा। किसानों के लिए एक ही जगह पर सारी सुविधाओं की उपलब्धता होती है और समस्या निवारण के लिए एक अनूठा प्रयास है ये। खाद्य, बीज, ऋण व कृषि उपकरणों की सब्सिडी समय पर उपलब्ध करवाना, फसल की बुआई कटाई का समय व मंडी संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा विपदा के दौरान सही समय पर सहायता दिलाना। तो हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है उसके अंदर कब शुरू किया गया? वो 7 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया और इसके अंदर जो किसान का जो भी डाटा है, फसल का जो भी डाटा है, खेत का जो भी डाटा है, सब कुछ इसके अंदर रजिस्टर्ड है। किसानों के लिए जो भी सुख सुविधाएं आती हैं उनका किसानों की जानकारी होगी इस पोर्टल के माध्यम से। जो भी कृषि उपकरण आते हैं जिनके ऊपर सब्सिडी मिलती है वो सब चीज़ें इस पोर्टल के थ्रू दी जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम। हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम, हरियाणा उद्यम ज्ञापन, हरियाणा उद्यम ज्ञापन इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। HUM की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम। ये एक ज्वाइंट कोलाब्रेशन है किस किस का? लेबर डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का, सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। हरियाणा सरकार ने 5 जून 2020 को इसको स्टार्ट किया है। हरियाणा उद्यम e-दिशा.government.in पर हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल को लॉन्च किया गया। नया HUM वेब पोर्टल हरियाणा में पंजीकृत सभी उद्योगों यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम, बड़े उद्योगों को एक मंच पर लाने की एक अनूठी पहल है। सभी उद्यम आधिकारिक वेबसाइट पर एंटरप्राइजेज लेवल यूजर ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन पत्र भरकर और UID के लिए लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम है वो क्या है? 5 जून 2020 को स्टार्ट किया गया। ज्वाइंट कोलिब्रेशन किस किस का है? लेबर डिपार्टमेंट का, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट का एंड सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। इसके अंदर फ्रेंड्स क्या है कि जो भी सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, मध्यम उद्योग है, बड़े उद्योग हैं, उन सभी को एक साथ लाने की एक अनूठी पहल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाती है पितृत्व लाभ योजना। पितृत्व लाभ योजना ये किसके अंतर्गत आती है? श्रम विभाग के अंतर्गत आती है, याद रखना। जो पंजीकृत श्रमिक हैं, मजदूर हैं, उनके लाभ के लिए है। इस योजना के तहत भवन और निर्माण मजदूर श्रमिकों को नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए 21,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जिसके अंदर 15,000 रुपये कैश दिए जाते हैं, 6,000 रुपये का महिलाओं को पौष्टिक आहार दिया जाता है। पितृत्व लाभ योजना फ्रेंड्स किस विभाग के अंतर्गत आती है? श्रम विभाग के अंतर्गत आती है, याद रखना है।
कौन सी योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, ये ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि ज़रूर एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि ये पितृत्व लाभ योजना हो गई, जो भी मतलब योजना हो गई वो किस विभाग के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि जो पंजीकृत जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जो श्रमिक है, जो लेबर है, ठीक है, उनके जो नवजात शिशु हैं उनकी सुरक्षा के लिए है। और 21,000 की राशि इसके अंदर प्रदान की जाएगी, जिसमें 15,000 वित्तीय सहायता और 6,000 महिला को पौष्टिक आहार के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है परिवार पहचान पत्र योजना, PPP, परिवार पहचान पत्र योजना। 4 जुलाई 2022 को पंचकुला से स्टार्ट की गई परिवार पहचान पत्र योजना। शुभारंभ किसने किया? CM मनोहर लाल खट्टर ने किया। इस योजना में परिवार की सारी जानकारी एक ही कार्ड से प्राप्त कर सकते हैं। ये हर परिवार के लिए क्या है? अनिवार्य है, जो परिवार पहचान पत्र है। मुख्यमंत्री परिवार संबंधित योजना, मुख्यमंत्री परिवार संबंधित योजना मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की। उद्देश्य क्या है इसका? समाज के कुछ परिवारों को आर्थिक सहायता देना जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है। जिनके पास कमाने का कोई साधन नहीं है उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसके अंदर 6,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे, जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम हो और 2 एकड़ से कम जिनके पास भूमि हो। नेक्स्ट आ जाती है हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हरियाणा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फरवरी 2006 को शुरू की गई। सबसे पहले सिरसा एंड महेंद्रगढ़ से शुरू हुई, उसके बाद पूरे हरियाणा के सभी जिलों में लागू हुई। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है, नाम से क्लियर है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी हर परिवार को कम से कम 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और यह रोजगार उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में ही दिया जाएगा। कितने दिन का रोजगार दिया जाएगा? 100 दिन का, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है थारी पेंशन थारे पास योजना। जो थारी पेंशन थारे पास योजना है सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत आती है। 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से शुरू की गई। इस योजना के तहत 6,752 गाँवों को सीधा बैंक से जोड़ा जाएगा और दूर दराज के गाँवों में मोबाइल बैंक से जोड़ा जाएगा। यानी जो बुढ़ापा जो पेंशन आती थी उसके लिए ये योजना है थारी पेंशन थारे पास। नेक्स्ट आ जाता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को PM मोदी जी द्वारा घोषणा की गई। शुरुआत 1 जून 2015 को हुई। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 1 जून 2015 को हुई, जबकि इसकी जो घोषणा है वो मोदी जी द्वारा 9 मई 2015 को की गई थी। अटल पेंशन योजना वित्त विभाग के अंतर्गत आती है। 18 से 40 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध और उनकी 1,000 से 5,000 तक गारंटी शुद्ध पेंशन 60 वर्ष की आयु से मिलेगी। तो ये अटल पेंशन योजना है। समितियों का ऑनलाइन पंजीकरण, जो समितियां हैं उनका ऑनलाइन पंजीकरण जो योजना है ये 27 मई 2015 को शुरू की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है। सी फार्म ऑनलाइन पंजीकरण 23 मई 2015 को शुरू की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखिए हर समय सिटीजन पोर्टल। हर समय सिटीजन पोर्टल 1 जनवरी 2015 से लागू हुआ। इस योजना से आप घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन, चरित्र प्रमाण पत्र तक की वेरिफिकेशन घर बैठे करवा सकते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। हर समय सिटीजन, इससे आपको अगर पुलिस वेरिफिकेशन करवानी है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन जो होती है वो करवानी है, तो आप लोग घर बैठे करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ग्रामीण विकास तरुण योजना। तो नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स, तरुण यानी युवाओं का जिक्र होगा। तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी 2015 से झज्जर से शुरू की गई ग्रामीण विकास तरुण योजना स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में शुरू की गई। पंचायत एवं विकास के अंतर्गत आती है। सामाजिक व आर्थिक बदलाव लाना व ग्रामीण युवाओं को श्रमसेवी बनाना व गाँव में परिवर्तन लाना, ये सभी इस योजना के उद्देश्य हैं। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट आती है मिड डे मील वाली जो स्कीम है हमारी, मध्याह्न भोजन योजना। ये 15 अगस्त 2014 को शुरू की गई है। पोस्ट मैट्रिक योजना, पिछड़े वर्ग के छात्रों को 150 से 750 रुपये महीना दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना। ये कब शुरू की गई फ्रेंड्स? 12 सितंबर 2005 को शुरू की गई। जो पिछड़े वर्ग के या अनुसूचित जाति घुमंती जातियों के जो छात्र हैं, 11वीं 12वीं व स्नातक क्लास तक के छात्रों को 8,000 से 12,000 रुपये की राशि छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है। 10th क्लास के जो मार्क्स आते हैं उनके आधार पर 11वीं 12वीं कक्षाओं में जो 8,000 की राशि है वो पर ईयर दी जाती है डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के अंतर्गत। अनुसूचित जाति छात्र शिक्षा प्रोत्साहन योजना।
ये 12th में विज्ञान, वाणिज्य, तकनीकी कोर्स, व्यवसाय कोर्स में पढ़ने वाले छात्रों को 5,000 से 9,000 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अंतर्गत कब शुरू की गई है? 18 अगस्त 2009 को शुरू की गई है। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, जो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है वो जो गरीबी रेखा से नीचे वाले जो व्यक्ति हैं, अनुसूचित जाति है, घुमंतु जाति है, विमुक्त जाति है, टापरीवास है आदि समुदाय की लड़की की शादी के लिए 51,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिनकी आय क्या हो, 1 लाख से कम हो। और अब इस 51,000 को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 71,000 कर दिया गया है। जो अनुसूचित जाति है, घुमंतु जाति है, वहाँ पर जब लड़की की शादी होती है तो कितनी राशि दी जाती है? 51,000 की राशि दी जाती है, जो अब कितनी कर दी गई है? 71,000 कर दी गई है, जिन परिवारों की आय क्या हो, 1 लाख से कम हो। इसमें किसी समुदाय की लड़की, सामान्य जाति की, अगर ये जो विमुक्त जाति, घुमंतु जाति जो बता रखे हैं, इनमें से किसी समुदाय की जो लड़की है वो किसी अपने से ऊंची जाति वाले सामान्य जाति के साथ जो विवाह कर लेती है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना 18 से 45 उम्र की महिलाओं के लिए है। जो महिला समृद्धि योजना है वो 18 से 45 उम्र की महिलाओं के लिए है, जिनकी जो सालाना आय है वो 1,20,000 से कम होनी चाहिए और गाँव में 98,000 से कम होनी चाहिए। 60,000 तक लोग अगर खुद का कामकाज करते हैं तो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए ये जो राशि दी जाती है 60,000 तक की, जो खुद का कामकाज करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लाडली योजना। लाडली योजना 20 अगस्त 2005 को चलाई गई। जिनका जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ है, जिनके परिवारों में 2 लड़कियां हैं, उनको 5,000 रुपये हर साल बच्चे के खाते में जमा करवाए जाएंगे और 18 वर्ष बाद यह राशि निकाली जा सकेगी, जिनके परिवार में 2 इकलौती लड़कियां हैं, ठीक है। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना। लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना भी लड़कियों से रिलेटेड है। 1 जनवरी 2006 को लागू हुई। अगर परिवार की आय 2 लाख से कम हो, माता या पिता की आयु 45 वर्ष की हो, तो उन्हें 1,600 रुपये 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक दिए जाते हैं, जो 1 जनवरी 2017 से 1,800 रुपये प्रमाण कर दिए गए हैं। जिनके केवल लड़कियां होती हैं उनके लिए है फ्रेंड्स ये कि 1,600 रुपये हर महीने दिए जाते थे पहले 45 से 60 तक, यानी 15 सालों तक, लेकिन अभी 1 जनवरी 2017 के बाद से 1,800 रुपये प्रति माह दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उनको क्या मिलने लगती है? बुढ़ापा पेंशन मिलने लगती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल जो मदर मिल्क बैंक है वो याद रखेंगे। आर्टिफिशियल मदर मिल्क बैंक कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब शुरू की गई है? 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई है सुकन्या समृद्धि खाता योजना। सुकन्या समृद्धि खाता योजना 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। लक्ष्य क्या है इसका? बेटियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाना। 10 वर्ष से कम आयु वाली बेटियों को खाते खुलवाकर 1 साल में कुल 1.50 लाख तक की राशि 14 साल तक जमा करवा सकते हैं। 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर पूरी राशि निकलवा सकते हैं। बेटियों के लिए ही है ये स्कीम भी। नेक्स्ट आ जाता है बाल विकास योजना। बाल विकास योजना में आंगनवाड़ी के तहत 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, शिशुपालक महिलाओं को पौष्टिक आहार व अच्छी सुविधाएं व स्वास्थ्य देने के लिए आंगनवाड़ी के तहत ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ऑपरेशन मुस्कान योजना याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। 1 जुलाई 2015 से गुरुग्राम से शुरू किया गया, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो गुमशुदा जो बच्चे हैं उनको उनके परिवार से वापस मिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है वंदे मातरम योजना। फ्रेंड्स, वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 को शुरू की गई थी। गर्भवती महिलाएं हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त जांच करवा सकती हैं। वंदे मातरम योजना के अंदर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो हर महीने की 9 तारीख को मुफ्त जांच करवा सकती हैं। जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। भारत सरकार द्वारा गरीब गर्भवती महिलाओं को सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल व संस्था में प्रसव करवाने के लिए 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाती है। जननी सुरक्षा योजना, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स क्या है कि जो गरीब गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको सरकारी में या फिर वो गैर सरकारी में जब वो अपने प्रसव करवाती हैं तो उसके लिए 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी। इंदिरा गांधी मातृत्व योजना अक्टूबर 2010 से शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बन रही है, लेकिन जो सभी जो
मोस्ट इम्पोर्टेंट जो योजनाएं थी वो मैंने इसके अंदर शामिल की है। तो वीडियो को स्किप मत करना और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और ये जो हरियाणा वेलफेयर स्कीम से ये हरियाणा में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CET का एग्ज़ाम हो, चाहे PGT हो, चाहे TGT हो, चाहे ग्रुप D हो। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 500 रुपये हर महीने 18 से 50 वर्ष तक के पात्र की आयु वर्ग में परिवार को कम से कम एक सदस्य को, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 18 से 50 वर्ष तक के जो पात्र की आयु वर्ग में परिवार में एक सदस्य को दिए जाएंगे। PM श्रम योगी मानधन योजना 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने वालों को 3000 रुपये हर महीने पेंशन वाली स्कीम है ये भी। PM किसान मानधन, इसके अंदर भी 60 वर्ष की पूरी होने के बाद 3000 रुपये हर महीने पेंशन मिलने लगती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 8 मई, ये फ्रेंड्स ये सब चल रही है ना, ये सब बीमा योजना वगैरह ही चल रही है। ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है, 8 मई 2015 को लागू है। वित्त एवं शाखा नियंत्रण विभाग के अंतर्गत है। 12 रुपये जमा करवाने पड़ते हैं। ठीक है, और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीमा है ये एक तरह से। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये इम्पोर्टेंट है, 11 अक्टूबर 2014 को लागू, ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत। इसका जो शुभारंभ है PM ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया था। प्रत्येक सांसद को एक गांव लेना है और उस गांव का क्या करना है, विकास करना है। हर घर हरियाली योजना, जो हर घर हरियाली यानी फ्रेंड्स नाम से क्लियर है किससे रिलेटेड होगी, पेड़ पौधों से रिलेटेड होगी। 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, तरु दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 19 जुलाई 2022 को 73वां जो तरु महोत्सव है वो मनाया गया था। 15 कुरुक्षेत्र के अंदर वन विभाग के अंतर्गत आता है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए है, कोई भी व्यक्ति नर्सरी से 1 रुपये में पौधा लेकर अपने आंगन में लगा सकता है। विधायक आदर्श ग्राम योजना, इसके अंदर फ्रेंड्स जो विधायक हैं वो किसी गांव को गोद लेते हैं और उसका क्या करते हैं, विकास करते हैं, उसके अंदर मूलभूत सुविधाएं बढ़ाते हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाते हैं। इसी तरह जैसे सांसद कर रहे थे। ठीक है, 6 जुलाई 2015 को शुरू की गई है। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना, जो स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना है इसकी शुरुआत CM खट्टर ने 6 जुलाई 2015 को की थी, भिवानी जिले के सुई गांव में। इस गांव को श्री कृष्णलाल जिंदल उद्योगपति ने अपने पैतृक गांव को गोद लिया। ठीक है, कोई भी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है वो किसी भी गांव को गोद लेकर के उसका क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। ये किसके अंतर्गत है, स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान, 1 नवंबर 2014 को चलाया गया। स्वच्छ हरियाणा स्वच्छ भारत अभियान पंचायत एंड विकास विभाग के अंतर्गत आता है। हरियाणा के 49वें स्थापना दिवस पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए फरीदाबाद से शुरू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, 2019 तक हर घर में शौचालय इसका मुख्य लक्ष्य था। म्हारा गांव जगमग गांव, 1 जुलाई 2015 से कुरुक्षेत्र के दयालपुर से शुरू किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने म्हारा गांव जगमग गांव नाम से ही क्लियर है फ्रेंड्स किससे रिलेटेड है, बिजली उपलब्ध करवाना व बिजली बिलों का भुगतान भी करवाना। किसके अंतर्गत आती है, विद्युत प्रसारण निगम के अंतर्गत आती है और हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बना है। 7 स्टार ग्राम पंचायत योजना, पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने शुरू किया था इसको। 26 जनवरी 2018 को रेवाड़ी से गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर 7 स्टार ग्राम पंचायत योजना। ग्राम पंचायतों को अलग अलग रंग के स्टार दिए जाएंगे। 7 स्टार वाले गांव पंचायत को इंद्रधनुष विलेज के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, इंद्रधनुष विलेज के नाम से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जिस तरह से इंसानों का बीमा होता है इसी तरह से फसलों का बीमा भी होता है। 11 दिसंबर 2016 से शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी विरासत 6 मई 2020 से शुरू की गई। उन फसलों की खेती करेंगे जहां पानी की खपत क्या हो, कम हो, और सरकार इसके लिए क्या देगी, आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। मेरा पानी मेरी विरासत, इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, मनिका शोकन, जो कहाँ से है, जेंदुचाना से है। पशु किसान क्रेडिट योजना, अब पशुओं के बीमे की बात आ जाती है। 1,60,000 तक का ऋण माफ़ किया जाएगा। पशुओं की संख्या के आधार पर लोन दिया जाएगा। अधिकतम 3 लाख तक का लोन दिया जा सकता है पशु किसान क्रेडिट योजना में। हरियाणा पशुधन बीमा योजना 29 जुलाई 2016 को शुरू की गई। इसके अंदर पशु की मृत्यु होने पर बीमा होता है। 1,60,000 तक का ऋण माफ़ किया जाता है। स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना 2016-17 से 2020-21 यानी 5 साल का इसका लक्ष्य था।
10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सामाजिक व आर्थिक विकास करना व शिक्षण संस्थान विकसित करना, ताकि गांवों को शहर के रूप में विकसित किया जा सके। जो स्वर्ण जयंती महाग्राम विकास योजना है 2016-17 से 2020-21 जो 5 साल थे, इसमें इसने टारगेट किया था कि गाँवों के अंदर भी मूलभूत जो सुविधाएँ होती हैं उनका सामाजिक आर्थिक विकास है वो किया जाएगा, उनको भी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। किसान मित्र योजना, किसान मित्र योजना 12 मार्च 2021 को शुरू हुई, सीएम खट्टर ने शुरू की। लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 एकड़ से भूमि कम है। 1000 किसान आत्म विस्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को पशुपालन, डेयरी व अन्य संबंधित क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। जो किसान मित्र योजना है इसका लाभ किनको मिलेगा? जिन किसानों की आय 2 एकड़ से जिन किसानों की भूमि 2 एकड़ से कम है। बैटरी संचालित योजना, केवल अनुसूचित जाति को लाभ मिलेगा इसका। बैटरी से चलने वाली स्प्रे पंप उपलब्ध करवाई जाएगी, इसे 50% सरकार सहायता प्रदान करेगी। और निशा सोलंकी ड्रोन संचालक बनी है हरियाणा की फर्स्ट, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सीएम विंडो योजना, सीएम विंडो योजना 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत ऑनलाइन पंजीकरण के साथ सीधे सीएम तक पहुंचा सकते हैं। खान एवं भू विभाग के अंतर्गत आती है सीएम विंडो योजना। गौ संरक्षण में गोवर्धन विधेयक 2015, गौ संरक्षण में गोवर्धन विधेयक 16 मार्च 2015 को आया। पशुपालन डेयरी विभाग के अंतर्गत आता है। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं श्री कप्तान सिंह सोलंकी द्वारा विधानसभा अनुच्छेद 231 के अनुसार राष्ट्रपति के समिति पारित किया गया था। इसके अंदर गौ हत्या को बैन किया गया है। नेक्स्ट देखिए आयुष्मान भारत हरियाणा योजना। आयुष्मान भारत हरियाणा योजना के अंतर्गत क्या है फ्रेंड्स, कब शुरू हुई? पहले तो 15 अगस्त 2018 को शुरू हुई। एक पायलट परियोजना के तहत करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री व राज्यपाल द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत आर्थिक व सामाजिक आधार पर गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे और गोल्डन कार्ड धारकों को 5 लाख रुपये तक की मेडिकल सुविधा लेने का प्रावधान रखा गया है। और वो सुविधा वो सरकारी अस्पताल से या प्राइवेट अस्पताल जो कि पैनल के अंतर्गत आते हैं उनसे ले सकते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, जो आयुष्मान भारत हरियाणा योजना है ये एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से मुख्यमंत्री व राज्यपाल दोनों ने शुरू की थी। सामाजिक व आर्थिक आधार पर क्या बनाए जाएंगे? गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे और जो गोल्डन कार्ड धारक हैं वो 5 लाख तक का जो मेडिकल सुविधा है उसका लाभ उठा सकते हैं। किसी भी सरकारी कॉलेज में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो कि पैनल के अंतर्गत आते हों। केएमपी की फुल फॉर्म कुंडली मानेसर पलवल, जो कि कब शुरू की गई ये योजना? 24 अप्रैल 2015 को शुरू की गई। नई खनन नीति योजना दिसंबर 2014 से शुरू की गई, खान एवं भू विभाग के अंतर्गत आती है। सीएम पोर्टल 25 दिसंबर 2014, सीएम पोर्टल सूचना एवं जनसंपर्क संस्कृत कार्य विभाग के अंतर्गत आती है। हरियाणा खेल एवं शारीरिक उपायुक्त योजना 12 जनवरी 2015 को खेल एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है। ई दिशा व केंद्र के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना योजना 2 मई 2015 को। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। ई दिशा केंद्र के माध्यम से संपत्ति प्राप्त करना योजना 3 फरवरी 2015 को लागू की गई, जो कि किसके अंतर्गत आती है? राजस्व विभाग के अंतर्गत आती है। ये सभी योजनाएं ई दिशा केंद्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। सहकारी दुग्ध उत्पादकों के लिए कन्यादान योजना, सहकारी जो दुग्ध उत्पादक हैं उनके लिए कन्यादान योजना 1 मार्च 2015 को डेयरी विभाग की है। ये आबकारी ठेकों की नीलामी की निविदा के माध्यम से 11 मार्च 2015 को आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आ जाती है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम ग्राम सचिवालय, जो कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2015 को पंचायत एवं विकास के अंतर्गत। इसका फ्रेंड्स यही याद रख लेना, ये जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, जिनके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन इनका जो डिपार्टमेंट है वो याद रख लेना किस डिपार्टमेंट की पहल है। ई पंचायत समाज योजना है, पंचायत विकास विभाग की है, 26 अप्रैल 2015 को लागू। ई स्टाम्प जो है वो राजस्व विभाग की है, 2 मई 2015 को लागू। ऑनलाइन जन्म पंजीकरण प्रणाली है, 2 मई 2015 को स्वास्थ्य विभाग की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स पौधगिरी ग्रीन योजना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। सीएम खट्टर ने इसको शुरू किया था 15 जुलाई 2020 को। हर बच्चे को अपने नाम का एक पौधा लगाना है, उस पौधे के साथ 6 महीने के अंदर सेल्फी लेनी है। सेल्फी लेकर के पौधगिरी ऐप पर उसको भेजना है, जहां पर से 50 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी
और जो भी आपके स्कूल में जो इवैल्यूएशन के जो मार्क्स होते हैं वो भी इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक प्रणाली 2 मई 2015 से एनआईसी विभाग के अंतर्गत आती है। बायोमेट्रिक प्रणाली एनआईसी विभाग के अंतर्गत आती है। सबसे पहले हरियाणा राज्य और फिर शिक्षा विभाग में बायोमेट्रिक प्रणाली को शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस फ्रेंड्स कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन इसकी घोषणा कब की थी? पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 27 सितंबर 2014 को घोषणा की थी, लेकिन 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 27 सितंबर 2014 को घोषणा की गई, 21 जून 2015 को लागू किया गया। और किसके अंतर्गत आता है? आयुष विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। अटल अमृत योजना। अटल अमृत योजना क्या है फ्रेंड्स? कि जो शहरी स्थानीय निकाय विभाग है उसके अंदर जो पानी की जो सप्लाई है, जो सीवरेज कनेक्शन है, पार्क वगैरह है, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है। अटल अमृत योजना में 25 जून 2015 को शुरू की गई श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और कहाँ पर लागू है? ये शहरों में लागू है, 500 शहरों में अटल अमृत योजना। शिकायत निवारण योजना 7 जुलाई 2015 को लागू की गई। शिकायत निवारण 7 जुलाई 2015 को नगर एवं ग्राम पंचायत आयोजन के विभाग के अंतर्गत आती है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना 16 जुलाई 2015 को पशुपालन विभाग के अंतर्गत आती है। केंद्रीय मंत्री राधाकृष्णन ने 25 जुलाई 2014 को शुरुआत की थी। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, स्वदेशी पशुपालन को बढ़ावा देना राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का लक्ष्य है। निवेश एवं उद्यम विकास नीति 2015, जो निवेश एवं उद्यम विकास नीति है वो 2015 में शुरू की गई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आती है। महिलाओं व अनुसूचित जाति की औद्योगिक इकाइयों को 36,000 व सामान्य श्रेणी को 30,000। अगर कोई औद्योगिक इकाइयाँ लगाती हैं, कोई महिलाएं लगाती हैं या अनुसूचित जाति की लगाती हैं तो उनको 36,000, जबकि कोई सामान्य श्रेणी का है तो उसको 30,000 साल का अनुदान प्रति व्यक्ति दिया जाता है निवेश एवं उद्यम विकास नीति के तहत। नेक्स्ट आ जाती है रजिस्ट्रेशन ई पेमेंट तथा ई रिटर्न योजना। रजिस्ट्रेशन ई पेमेंट फ्रेंड्स 4 अगस्त 2015 को शुरू की गई एंड किस विभाग के अंतर्गत आती है? आबकारी एवं कराधान विभाग के अंतर्गत आती है। फेयर प्राइस शॉप योजना। फेयर प्राइस शॉप योजना खाद्य एवं वितरण विभाग के अंतर्गत आती है। 1 नवंबर 2016 को शुरू किया गया। दीनदयाल जन आवास योजना 1 नवंबर 2016 को इसी शुरू की गई। हरियाणा स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया। गुरुग्राम से शुरू किया गया। इसके अंदर टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग के अंतर्गत ये आती है। और इसके अंदर क्या है फ्रेंड? जो निम्न जाति के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको घर सुविधा दी जाएगी, उनको प्लॉट प्रोवाइड किए जाएंगे दीनदयाल जन आवास योजना के तहत। नेक्स्ट आ जाती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन 21 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। पीएम मोदी जी ने आर्थिक, सामाजिक, अन्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इम्पोर्टेंट देख लिए हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट बच जाती हैं उनको भी देख लेते हैं। और हाँ, इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और आप लोगों को अच्छी लगे तो आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तो हरियाणा के सभी एग्जाम्स में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो CAT का हो, PGT का हो, किसी का भी हो। ठीक है। नेक्स्ट स्कीम आ जाती है महिला एवं किशोरी सम्मान। जो महिला एवं किशोरी सम्मान है उसका शुभारंभ 5 अगस्त 2020 को किया गया। मनोहर लाल खट्टर जी ने किया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसका शुभारंभ किया गया था? महिला एवं किशोरी सम्मान, हरियाणा महिला एवं किशोरी सम्मान का। किसके अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की 10 से 45 वर्ष तक की महिलाओं को मुफ्त में प्रति माह 6 सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं। यह नैपकिन गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्रदान किए जाते हैं। इसके अंदर क्या है फ्रेंड? महिला किशोरी सम्मान में कि जो 10 से 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको हर महीने 6 सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। ठीक है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हैं उन महिलाओं को। और ये सैनिटरी आंगनवाड़ी केंद्र या स्कूलों के माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों तक पहुंचाए जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा 8 मार्च 2015 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, शिशु दर को बढ़ाना और राज्य में लड़कियों को बेहतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना है।
इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों एवं अनुसूचित जाति के परिवारों में 22 जनवरी 2015 या उसके बाद जन्मे लड़कियों के लिए नाम पर 21,000 रुपये की राशि बैंक में जमा की जा रही है। साथ में अगर दूसरी लड़की है तो 5 वर्ष तक 5-5 हज़ार रुपये की राशि हर साल जमा की जाती है। इस किसके अंतर्गत आती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आती है मिशन इंद्रधनुष योजना। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे रिलेटेड है? टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है। 7 अप्रैल 2015 को पानीपत से शुरू की गई। इस योजना के तहत जो 7 टीके हैं जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी, क्षयरोगी याद रखने हैं, इससे संबंधित टीके लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना। इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना है, ये शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। अपनी बेटी अपना धन 2 अक्टूबर 1994 को चलाई गई थी। जो इंदिरा बाल स्वास्थ्य योजना है इसके अंदर 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की स्वास्थ्य जांच विद्यालयों में की जाएगी। बेहतर जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। अपनी बेटी अपना धन 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा लड़की के जन्म पर गरीब महिलाओं को 500, लड़की की मां को नगद एवं 1500 का इंदिरा विकास पत्र लड़की के नाम देती है। 18 वर्ष पश्चात 25,000 व 22 वर्ष पश्चात 35,000 की राशि लड़की को प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए डायल 112 सेवा जो 12 जुलाई 2021 को चलाई गई थी। यह पुलिस, फायर व एम्बुलेंस सेवा से जुड़ी आपात सेवाओं के लिए है। ठीक है। अंत्योदय आहार योजना 17 फरवरी 2018 को। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति को 10 रुपये में भरपेट भोजन व 5 रुपये में स्वच्छ एवं पौष्टिक नाश्ता उपलब्ध करवाना है। तो फ्रेंड्स ये सभी इम्पोर्टेंट स्कीम्स थी, योजनाएं थी जो हमने पढ़ी हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे भी चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को समय समय पर यहाँ पर यूजफुल व इन्फॉर्मेशनल वीडियो ही प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।